भाई मारुति ब्रेजा, किया सोनेट की, नेक्सॉन जैसी गाड़ियों की लंका लगाएगी ये गाड़ी। उनकी मार्केट खा जाएगी। जो इसमें फीचर्स दिए हैं बेस वेरिएंट से, जो इसके अंदर Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर Hyundai ऑफर कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। अपने साथ जो गाड़ी खड़ी है आज, ये HX6 वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट की वीडियो मैं कल चैनल पर डाल चुका हूँ। आपको एनलाइन टॉप वेरिएंट की वीडियो भी मिल जाएगी, चैनल पर अवेलेबल है। और वेन्यू के जो टॉप वेरिएंट है उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी टर्बो के साथ। अपने साथ जो आज खड़ा है ये है HX6 वेरिएंट है। HX6 के साथ आपको एक 6T भी मिल जाता है, बट HX6 और 6T के अंदर कुछ प्राइजेस में फर्क आएगा। 6T के प्राइस कुछ एक्स्ट्रा है, जहां फीचर्स आपको थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। स्टार्टिंग बताऊं, बाकी फीचर्स मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। 6T में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, इसके अंदर कनेक्टेड टेल लैंप्स ऑफर नहीं किए गए। अब बात करते हैं इसके प्राइस के। इसके प्राइस हैं 10,42,990। ऑन रोड, स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं। ये एक्स-शोरूम पैन इंडिया आपको सेम मिलेंगे। भाई गाड़ी क्या, ये गाड़ी बड़ी जबरदस्त बनाई है Hyundai ने। जो नेक्स्ट जनरेशन है, कहे ना आपको कहीं ना कहीं फ्रंट से देखने में अल्काज़र वाला ये फील दे रही होगी, क्योंकि बोनट वगैरह सारी की चीजें। जैसे बात कर रहा था मैं इसकी रेडिएटर ग्रिल की और बोनट की, तो हुड थोड़ा ऊंचा है और बोनट भी जिस हिसाब से इन्होंने दिया है यही आपको क्रेटा और अल्काज़ार में मिल जाता है। बाकी फ्रंट से गाड़ी लग भी कहीं आपको ये मिनी अल्काज़ार जैसी ही रही होगी। तो बोनट व्यू आपको अच्छा आने वाला गाड़ी के अंदर। बाकी वहीं रेडिएटर ग्रिल देखें तो पूरी ग्लोसी ब्लैक है, नीचे भी ब्लैक ही ट्रीटमेंट है। और स्किड प्लेट सराउंडर, जो नीचे वाली लोअर ग्रिल है, सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया हुआ। यहाँ दो पार्ट दिए हुए हैं, जैसे आपको ये लग रहे होंगे, ये ब्रैकेट टाइप स्क्वायर में। ये तो टोइंग हुक की जगह है, बट दिस इज अ डेमो। यहाँ पे डेमो दिया गया। ग्रिल पूरी ग्लोसी ब्लैक है। यहीं आप हेडलैम्प सेटअप देखोगे, इसमें आपको कनेक्टेड DRLs नहीं मिलते। DRLs हैं बस इतने पार्ट में। बीच में जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टर दिया गया है, और ये भी एक विजिबल पैनल के अंदर है पूरा। और टर्न इंडिकेटर और आपका जो हैजार्ड लाइट है वो कुछ इस तरीके से काम करेगी। DRL से वो चीजें अलग दी गई हैं। वहीं आप हेडलैम्प यूनिट देखते हैं, जो लोअर वाली है, ये जैसे आपको क्रेटा में मिलती है सेम वही ट्रीटमेंट मिलेगा। लोअर LED बेस रिफ्लेक्टर लो बीम के लिए है, और ऊपर वाली हाई बीम के लिए। नीचे वाली लो बीम के लिए, ऊपर वाली हाई बीम के लिए। बाकी गाड़ी का फ्रंट आप प्रॉपर यहाँ से देख सकते हैं। वाइपर इसमें हमें मैनुअल मिलेंगे। अच्छा, हेडलैम्प सेटअप इसमें ऑटो दिया गया है, जैसे ही अंधेरा होगा ये ऑन हो जाएंगे। वाइपर इसमें मैनुअल दिए गए हैं। वहीं आप जब साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो यहाँ आप देखोगे कि व्हील कैप्स है, इसमें कोई अलॉयज वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। व्हील कैप्स हैं बिल्कुल डार्क ग्रे, 195 और 65 15 का टायर साइज दिया गया है। बीच में Hyundai का लोगो भी है, 5 नट्स के साथ है। फ्रंट डिस्क है, रेरा भी आपको चेक कराऊंगा। अच्छा क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है अच्छी रेशो में, जो कि स्क्रैचेस वगैरह से बचाएगा। डोर हैंडल, आप इसका कोई भी वेरिएंट लेते हैं, अभी तो मैंने टॉप देखा है और अब ये बीच का मिड ट्रिम आ गया, तो ये देखोगे ग्लोसी ब्लैक इसमें डोर हैंडल्स दिए गए हैं। इस साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, चाबी की जगह भी है। लोअर डोर्स पे क्लैडिंग का पार्ट प्रॉपर दिया गया है। वहीं रियर पे हम बात करें तो रियर में इसमें हमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, रियर में डिस्क नहीं है। बाकी जो ये आर्च है, टायर आर्च है रियर वाली, यहाँ पे भी क्लैडिंग का पार्ट दिया गया। वेन्यू की बैजिंग मिलेगी इस जगह पे। क्वार्टर पैनल पे छोटा सा ग्लास है। 48 mm गाड़ी की लेंथ बढ़ चुकी है। यहाँ पे फंक्शनल रूफ रेस मिलेंगे आपको। सिंगल पैनल सनरूफ है। शार्क फिन एंटीना मिलेगा ग्लोसी ब्लैक में। वहीं आप इसका स्पॉइलर देखेंगे तो स्पॉइलर काफी बाहर की साइड निकला हुआ दिखेगा। अपर पार्ट व्हाइट है, नीचे ब्लैक दिया गया है, और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी यहाँ पे शो किया गया। रियर डिफॉगर है, वाइपर है। वाइपर के साथ वॉशर नहीं है, सिर्फ वाइपर और डिफॉगर है। यहाँ Hyundai की बैजिंग है। ये वेन्यू देख रहे हो आप, ये अंदर है, इसे आप टच नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके से बनाई गई। बाकी ये कनेक्टेड नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ इतना पार्ट ऑन होगा टेल लैंप का। और जो टर्न इंडिकेटर है, हैजार्ड लाइट है, वो नीचे आपका वर्क करेगी। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, रिवर्स कैमरा दिया गया है, सिल्वर स्किड प्लेट है, रिवर्स लाइट इस जगह पे दी गई है यहाँ पे। बाकी पीछे भी देखो, ये एक डिजाइन टाइप यहाँ इन्होंने दे दिया। हैजार्ड लाइट ऑन है, यहाँ पे Hyundai का लोगो साटर लुक में, और स्पॉइलर आप यहाँ से प्रॉपर इसका देख सकते हैं। वेन्यू की बैजिंग दोनों फेंडर पे मिलेगी। 45 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिल जाता है। को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर या कोई चाबी की जगह नहीं दी गई।
तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो उससे पहले आपको की दिखा दूं। की देखो क्या प्यारी की बनाई है, लॉक अनलॉक, और ये बीच में Hyundai का लोगो है जो आप आराम से नहीं पहचान पाओगे, बट बीच में देखो Hyundai का लोगो बना हुआ है। पीछे से फ्लैट की है, एक यहाँ पे बटन दिया गया है होल्ड के लिए, जो कि काम करके मैं इसका यूज आपको दिखाता हूँ, जब आप बताना कि ये सही इन्होंने दिया है या नहीं दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसके बूट स्पेस से। तो जैसे ही मैं यहाँ इसका बूट टेलगेट ओपन करता हूँ, 375 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। लाइट वगैरह नहीं दी गई, यहाँ पार्सल ट्रे दी गई है ऊपर, और यहाँ स्पेयर व्हील विद टूल्स। जब आपका सारे टायर्स ही स्टील रिम में है, तो पीछे जो स्पेयर व्हील है वो भी स्टील रिम में ही होगा। डोर पैनल जैसे ही ओपन करता हूँ मैं, पैसेंजर डोर ओपन करूंगा, पूरा डोर पैनल ब्लैक है। यहाँ कर्टन मिल जाएगा आपको, डोर ओपनर, और यहाँ ग्लास अप डाउन करने के लिए। स्पीकर 4 मिलते हैं। लॉक अनलॉक का बटन आपको नहीं दिख रहा होगा, वो मैं आज आपको बताऊंगा उसका रीज़न क्या है जो आपको नहीं दिख रहा। बाकी आप सीट्स देखेंगे तो यहाँ तो मैं आपको पूरा दिखा चुका। सीट देखोगे आप डुअल टोन में, फिक्स हेडरेस्ट है, बेंच सीट मिलेगी, कोई 60-40 रेशो में सीट नहीं दी गई। यहाँ आप अंदर आओगे तो एसी वेंट्स हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स है, 2 आगे हैं और 2 ही यहाँ पीछे सेकंड रो के लिए दी गई। यहाँ सिंगल लाइट है, आगे 2 लाइटें दी गई हैं। तो की तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका। अच्छा ये कर्टन दिखा दिया मैंने, कर्टन मिल जाता है आपको। अब मैं इसका जैसे चंदा चलने से पहले की तो मैं आपको दिखा चुका, इसका वेलकम फीचर दिखा दूं। जैसे गाड़ी लॉक करोगे तो ORBM आपके फोल्ड हो जाएंगे, और वहीं गाड़ी अनलॉक करोगे तो ORBM आपके अनफोल्ड हो जाएंगे। चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। ड्राइवर डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसका डोर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे पूरा ब्लैक बेस ही डोर पैनल है। यहाँ डोर ओपनर है। लॉक अनलॉक का बटन आपको नहीं दिख रहा होगा, रीजन वो है कि अगर आपने गाड़ी लॉक करी है अंदर, चलो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ वो चीज। सिर्फ आपको ये 2 बार ऐसे करना होगा और गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी, यही आपका काम करे। चारों पावर विंडोज हैं। ये इल्यूमिनेटेड है, यानी ड्राइवर वाला इल्यूमिनेटेड है, बाकी इल्यूमिनेटेड नहीं है। ये ORBM कंट्रोल यूनिट है, फोल्ड अनफोल्ड के लिए, ये एडजस्ट के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, विंडो लॉक के लिए, डोर ओपनर, नीचे स्पीकर है, वाटर स्पेस है, डोर एक्सेस हैंडल है। मैनुअल हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। डुअल टोन में सीट्स है, कॉर्निंग एयर बैग, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ये बोनट खोलने के लिए। यहाँ आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये AC वेंट। ये देखो ऊपर करोगे तो एयर के लिए है, नीचे करोगे तो ये वेंट आपके बंद हो जाएंगे। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूं मैं Hyundai Venue नेक्स्ट जनरेशन 6 मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। अब आप यहाँ गाड़ी देखोगे भाई, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है वेन्यू का नेक्स्ट जनरेशन देखने के बाद। जो गाड़ी के अंदर अपडेशन दी है, जो गाड़ी को बनाया है Hyundai ने, तो यहाँ तो भाई कहना नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स ही नहीं है गाड़ी को एक्सप्लोर करने के लिए। बोनट भी देखो कितना प्यारा आ रहा मेरी हाइट पे। वैसे इसमें हाइट एडजस्ट का भी ऑप्शन है, बट मैं नॉर्मल अपनी हाइट पे बैठा हूं, तो यहाँ 5'10" हाइट है मेरी, तो बोनट व्यू काफी अच्छा रहा। और वही क्रेटा और अल्काजर वाला फील आपको देखने के लिए मिलेगा, महसूस होगा। स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग यहाँ पे 4 स्पोक में है, 3 भी बोल सकते हो क्योंकि ये वाला स्पोक डिवाइड करा हुआ है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो भाई इंटीरियर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज दिखा दूं। जैसा आपने गाड़ी में कहीं भी ना लॉक अनलॉक का बटन नहीं है, ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे है कोई, बट यहाँ लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ है। देखो जैसे गाड़ी अनलॉक होगी तो इसमें लाइट ऑन हो जाएगी और पूरी गाड़ी अनलॉक हो चुकी है, और हम इसे प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक हो गई। देखो जैसे को ड्राइवर वाला भाई डोर ओपन करेंगे, बार खोलो तो एक बार में ये नहीं खुलेगा, अनलॉक करने के लिए दोबारा खोलना पड़ेगा और डोर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। बट अगर आप ड्राइवर साइड बैठे हुए हैं और गाड़ी आपकी लॉक है, देखो ये अनलॉक का बटन है, यहाँ लाइट ऑन हो गई, ये मैं पूरी गाड़ी लॉक कर दी, और आप ड्राइवर साइड बैठे हो तो सिंगल में आपका डोर ओपन हो जाएगा, बट पूरी गाड़ी फिर भी अनलॉक नहीं होगी। ये देखो ये फिर भी हमें 2 बार करना होगा जब गाड़ी आपका डोर अनलॉक होगा। मतलब जो तीनों डोर है, को ड्राइवर वाला और पीछे पैसेंजर वाले 2, वो 2 बार में आपका अनलॉक होंगे। तो लॉक अनलॉक का बटन हटा के जो मैकेनिज्म बनाया है Hyundai ने, इसी में सारा दे दिया है डोर ओपनर के अंदर ही। तो ये तो हो गई आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं दिया हुआ, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। यहाँ पे 4 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये आपको इस वजह से दिख रहे हैं, जैसा कल मैंने लॉन्च की वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई ये जब कोई गाड़ी Hyundai की
ग्लोबली सेल हो रही हो, जैसे सबसे पहले हमने ये चीज देखी थी आइयोनिक 5 पे, उसके बाद क्रेटा ईवी में, और अब आपको वेन्यू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये सेम चीज दी गई है, क्योंकि ये वाला वेरिएंट ऑलरेडी, ये वाला मॉडल ऑलरेडी सेल हो रहा है ग्लोबली। इंडिया में ये इन्होंने अब लॉन्च करा है। यहाँ पे ब्लैक और कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है, स्पोक में यहाँ बीच में एक थोड़ा गैप दिया हुआ है, हल्का हल्का फ्लैट बॉटम भी आपको लगेगा देखने में। यहाँ पे मीटर के कंट्रोल्स है, यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं राइट साइड में। और ना ये चीजें चेंज होती जा रही है। देखो जैसे ग्लोबली ये चीज से ये गाड़ी सेल हो रही है, तो वहां लेफ्ट हैंड ड्राइव भी चलती है काफी कंट्रियों में, तो ये ना राइट में यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल दिया गया। एयर बैग टोटल 6 मिलेंगे, दोनों तरफ अच्छी ग्रिप वगैरह बनाई हुई है। एयर बैग 6 है टोटल। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, यहाँ पे आपका वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मीटर जैसे ही मैं इसका इंजन बटन स्टार्ट स्टॉप करूंगा, बट पहले उससे देखो आप, यहाँ से आप नोट करोगे तो ये चीज देखो, ये चीज इस तरफ रोटेट करी हुई है ड्राइवर, ताकि ड्राइविंग के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसे एक बार में बस हल्की सी नजर घुमाए और यहाँ पे जो उसे देखना है वो देख सके। बाकी 12.25 इंच और 12.25 इंच की 2 डिस्प्ले दी गई है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपका इन्फोटेनमेंट सिस्टम है। जैसे अब यहाँ पे फिलहाल डोर खुलेगा, डोर खुलने का नोटिफिकेशन आ रहा है, किलोमीटर्स दिखा रहा है। ये डोर वैसे तो यहाँ बंद मैंने कर लिया, बट फिर भी उसके लिए टेल गेट के लिए, और यहाँ सनरूफ खुला हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। और जैसे मैं इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखो, ओए होए क्या फील है भाई। मीटर काफी बड़ा दिया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफी बड़ा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी बड़ा दिया गया है जैसे कि आप देख रहे होगे। और ना आप चेंज ही कर दिया, जो पुरानी वेन्यू में आता था वो वरना i20 वगैरह में सब में सेम आता है, i20 में लगाता है, बाकी वरना में और वेन्यू में सेम ही आपको मिलता था बेस वेरिएंट में, वही क्रेटा में आता था डिजिटल मीटर। बट यहाँ प्रॉपर चेंज हो चुका है, यहाँ स्पीड मीटर है, ये टैकोमीटर है, यहाँ पेट्रोल गेज है, इधर इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। बीच में एमआईडी दिया है जिसमें वेदर टेम्परेचर और किलोमीटर भी शो कर रहा है। ऑटो हेडलैम्प सेटअप है, तो यहाँ पे ऑटो पे था तो ये लाइट्स ऑन हुई थी, और ये आप सेटिंग कर सकते हो यहाँ पे ऑन ऑफ की, ऑटो लाइट, और ये लो बीम के लिए, और ये आपका ऑफ हो गया। यहाँ पे आपको सारी चीजें शो करेगा। बाकी और सेटिंग्स की बात करें, यहाँ ड्राइवर असिस्टेंट मिल जाता है। क्लस्टर पे जाएंगे तो यहाँ ओके करेंगे, क्लस्टर थीम अभी भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ बी है, मैं ए सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो टैकोमीटर का कलर चेंज हो गया। वहीं सी पे करूंगा तो दोनों रेड हो गए, बी पे ब्लू है, ए पे सिर्फ टैकोमीटर का कलर चेंज होगा, स्पीड मीटर का कलर चेंज नहीं हुआ है। टैकोमीटर और स्पीड मीटर के दोनों कलर चेंज हुए, ब्लू हो गया, ये कुछ ऑरेंज हुआ है, बाकी कलर सारे सेम इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा लाइट्स की, डोर्स की, कन्वीनियंस यूनिट, रीसेट वगैरह, ड्राइवर असिस्टेंस देखें तो यहाँ पे वार्निंग मेथड वगैरह की सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। टायर प्रेशर मिल जाता है, टीबीएमएस देख सकते हो, करंट ट्रिप देख सकते हो, सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो, करंट ट्रिप भी इसके अंदर शो करेगा। ये सारी सेटिंग्स इसमें दिखेगी। अगर डीजल होगा तो वहीं आपका डीईएफ का भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया गया है, कुछ चीज वगैरह आप कैरी कर सकते हो, ऐसे मोबाइल वगैरह भी होल्ड कर सकते हो, कुछ चीज रखनी तो फिलहाल रख सकते हो, सिर्फ खड़ी हुई गाड़ी में, जब गाड़ी आपकी एक जगह पे खड़ी हो। यहाँ 12.25 इंच की डिस्प्ले है जिसमें आपको iOS काफी अच्छा काम कर रहा है, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले विद 4 स्पीकर इसमें आपको वायरलेस मिल जाता है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए डिस्प्ले ऑफ मैनुअल वगैरह के लिए। ये अगर हम मैनुअल पे जाते हैं इसके, अच्छा तो ये गाड़ी स्कैन विद योर स्मार्टफोन QR रीडर ऐप, व्हेन स्कैनिंग कीप द डिस्प्ले ब्राइट एंड अवॉइड ग्लेयर। वो ये मतलब आपको एक तरह से मैनुअल की गाड़ी क्या क्या फीचर्स है, किस तरह से काम करेंगे, वो सारी चीज आपको शो करेगा। अब मैं वहीं बैक गियर में लगाता हूँ तो यहाँ रिवर्स कैमरा क्वालिटी भी आप इसकी देख सकते हैं, किस तरह की कैमरा क्वालिटी हमें मिलती है। 2 AC वेंट्स हैं, अंदर कुछ बनाया हुआ है एयर के लिए, और उसके लिए ये मतलब वेंट्स बंद कर दोगे तो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, साइड करोगे जिस तरफ क्रॉस है, और ये एयर के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। 2 वेंट्स हैं, सिल्वर ट्रीटमेंट है, यहाँ व्हाइट कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है, और यहाँ पे आपको वेन्यू मिल जाएगा मेंशन, ये बेस से लेके टॉप तक आपको यहाँ पे वेन्यू शो मिलेगा। जो ये है क्लाइमेट कंट्रोल है, ये आपको ऑटो मिलेगा। बाकी ये म्यूजिक सिस्टम के बटन हैं, हेजर लाइट का बटन है, ये होम के लिए, ये मैप के लिए, यहाँ पे सर्च के लिए,
दो ट्यूनर दिए हुए हैं, ये पावर ऑन ऑफ के लिए और वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के भी काम आएगा। यहाँ पे आपका ये ट्यूनर के लिए। बाकी यहाँ माइक्रोफोन है, यहाँ एक MID दी गई है छोटी सी, जहाँ पे आपका टेम्परेचर दिखाएगा। सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा, टॉप में भी सिंगल जोन है, कल मैंने वीडियो डाली है टॉप वेरिएंट की, तो उसमें भी सिंगल जोन ही आपको मिलेगा। बाकी ऑटो पे भी चला सकते हो, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट रेयर डिफॉगर के अलग से बटन्स मिल जाते हैं। एयर रिसर्कुलेशन का यहाँ पे एक बटन दिया गया है। वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे आपको 180 वॉट और 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, जो कि पुश करके आपको खोलना होगा। टाइप सी टाइप ए चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, दोनों ही टाइप सी है, मैं टाइप ए बोल गया, दोनों ही टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये बटन दिया गया है यूज करने के लिए, जो भी आपको यूज करना है, अगर सिंगल यूज करना है, दोनों यूज करने, तो उस तरह से आप बटन प्रेस कर सकते हो। बाकी सेंटर कंसोल में आगे भी जगह है। 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा। ये ड्राइव के टाइम पे भी आप रियर व्यू देख सकते हो, कैमरा ऑन करने के लिए। 2 कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक्स दिए हुए हैं। आर्म रेस्ट के अंदर स्टोरेज भी मिलेगी, ठीक ठाक स्टोरेज है, और ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ भी स्पेस मिलेगा। ग्लोब बॉक्स में आपको मैनुअल डिमिंग IRBMs है। यहाँ पे 2 आपको वार्म वाइट लाइट्स मिलेंगी, जो केबिन लाइट्स हैं 2। ये पैसेंजर एयरबैग का बताएगा फ्रंट को ड्राइवर वाले का कि ये एयरबैग बंद है या खुला हुआ है, ये आपको शो करेगा। अब जैसे फिलहाल ऑफ किया हुआ है तो यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है। ये सारी लाइट्स के लिए है। यहाँ से आप जैसे एक लाइट यहाँ भी मिलती है, सारी लाइट्स आपको ऑन करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे ये मैं अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो पीछे की बंद हो गई, सारी जलानी है तो यहाँ से जल जाएगी। और ये यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। वेंटी मिरर है सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया है। बाकी IRBM मैनुअल डिमिंग मिलेगा, कोई ऑटो डिमिंग का फीचर नहीं मिलेगा। सनरूफ मैंने खोला हुआ है, सिंगल टच पे खुल जाएगा और सिंगल टच पे इस तरह से बंद हो जाएगा। और अगर आपको ये वेंटिलेशन के लिए खोलना है तो सिर्फ ऐसे प्रेस करेंगे इसे, और ये वेंटिलेशन के लिए इतना ओपन हो जाएगा। और यहाँ से इसे वापस बंद कर देते हैं, और मैं एक बार खोल देता हूँ क्योंकि मेरे को रोशनी की जरूरत है। बाकी कर्टन आपका मैनुअली आपको ओपन ऑफ ओपन क्लोज करना होगा, ये देखो, ठीक है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, ऊपर कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं दी गई। वैसे मारुति और हुंडई के इतने रिफाइंड इंजन है, यहाँ आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसुलेशन पैडिंग का मेन काम रहता है वाइब्रेशन और नॉइज को कंट्रोल करना। यहाँ आप देखोगे, यहाँ में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है, जो कि पेट्रोल के अंदर पावर प्रोड्यूस कर रहा है। 82 bhp के टॉर्क जनरेट कर रहा है, 114.7 न्यूटन मीटर का। BS6 फेज 2 है, 18.5 किलोमीटर पर लीटर ARA का अकॉर्डिंग कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है। फ्रंट व्हील ड्राइव है ये गाड़ी। कैपेसिटी इसके 45 लीटर का फ्यूल टैंक है। ये तो आपका Hyundai Venue 6 नेक्स्ट जनरेशन का वेरिएंट है। ये HX6 का इंटीरियर एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशन। वैसे जैसे मैंने आपको बताया, HS6 में आपको और भी वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एक 6T भी मिल जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें बढ़ के मिलती है और उसका प्राइस इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो ये HS6 था, जिसका आपको इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशन मैंने बताया। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।